उसकी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कुरुक्षेत्र में। नेताओं को तो हो ही रहा है, जनता को भी बहुत ज़्यादा है। जो भाजपा ने नफरत पैदा की है, खाई पैदा की है, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। जब कांग्रेस का शासनकाल था, समृद्धि थी, खुशहाली थी। यात्रा तो जो है ना, एक अथाह समुद्र जैसा काम कर रही है, जनता को जोड़ रही है। जनता तो ये चाह रही है 24 के इलेक्शन आज हो जाए, 24 का भी इंतजार नहीं करना चाहती। और ये जो यात्रा है, एक सफल यात्रा है। ये बच्चों का भी मन जीत रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वधवा, आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, कल 8 जनवरी को रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंच रही है। ऐसे में पूरे कुरुक्षेत्र शहर में तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साह नजर आ रहा है और पूरी धर्मनगरी जो है वो कांग्रेसमयी नजर आ रही है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हमारे साथ मौजूद है किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय पंजाबी सभा के उपाध्यक्ष जो है मधुसूदन बवेजा जी, वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं, क्या माहौल देखने को मिल रहा है। नमस्कार बवेजा जी। नमस्कार जी। बवेजा जी, जैसे कल राहुल गांधी जी की यात्रा कुरुक्षेत्र में पहुंच रही है, तो इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का एक उत्साह, नया जोश नजर आ रहा है? कांग्रेस के सभी लीडर जी उच्च स्तर के, निम्न स्तर के और कार्यकर्ता जी जो भारतीय यात्रा आ रही है, राहुल जी लेके आ रहे हैं, जो 109 दिन से चल रहे हैं लगातार जी। कन्याकुमारी से। जी उसकी बेसब्री से इंतजार हो रहा है कुरुक्षेत्र में। नेताओं को तो हो ही रहा है, जनता को भी बहुत ज़्यादा है। जी इसका जो है ना, उत्साह बढ़ा हुआ है, इंतजार हो रहा है। जनता राहुल गांधी की चाहत है और जनता चाह रही है कि भविष्य में राहुल गांधी ही देश को संभाल सकते हैं और देश के मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे। और जनता तत्पर है कि वो जल्द से जल्द हमारे देश को संभाले। और जो नफरत पैदा हुई है, जो भाजपा ने नफरत पैदा की है, खाई पैदा की है, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। जनता में ये भी एक जागृति पैदा हुई है कि वाकई में ही जो राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं वो एक सारे समाज के लिए, देश हित के लिए है, ना कि कांग्रेस पार्टी के लिए। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी इतने परिपक्व नेता हैं, जिनको भाजपा वाले या विरोधी शक्तियाँ कहा करती थी कि ये तो राजमहल में रहने वाला है, इसको भूमि का क्या पता, भूमि स्तर से जुड़ा हुआ नहीं है। अब राहुल गांधी जी को देखो, वो खेतों में देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, किसानों को देखते हैं, मजदूरों को देखते हैं, भी क्या क्या उनकी मजबूरियां हैं, क्या क्या ज़रूरत है। नौजवानों को देखते हैं, बहनों को देखते हैं कि उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है। नौजवानों को मजबूर किया जा रहा है कि वो रेडी लगाएं और पकोड़े तलें। और इस दुर्दशा को देख के वो व्यथित है। वो चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका मैं पुनरुत्थान करूं और देश में नफरत मिटा के भाईचारा कायम करूं। बवेजा जी, जैसे पिछले 10 साल, 8-9 साल हो गए हैं कांग्रेस जो है सत्ता से दूर है। 10 साल कांग्रेस का शासन रहा, अब 8-9 साल से भाजपा सत्ता में है, 2024 में चुनाव भी है। ऐसे में इस भारत जोड़ो यात्रा को हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं, कितना मान के चलते हैं कि कांग्रेस वापसी के लिए प्रवेश द्वार खोलने में कितनी सहायक सिद्ध होगी यात्रा? आप देखिए, जब कांग्रेस का शासनकाल था, समृद्धि थी, खुशहाली थी। कोई भी कर्मचारी, मजदूर, किसान सड़क पर नहीं आया, उसको जो उसका स्थान था उसको दिया गया। आज जब से भाजपा हरियाणा में आई है या देश में आई है, किसान भी सड़क पे है, मजदूर भी सड़क पे है, कर्मचारी भी सड़क पर हैं। रोज धरने होते हैं, रोज ब्लॉकेज होती है, वेस्टेज ऑफ मनी और वेस्टेज ऑफ टाइम। और जो आर्थिक मुद्दे थे उनसे भटकाने के लिए भाजपा काम कर रही है, भाई को भाई से तोड़ रही है, जनता में जो सौहार्द था उसको ख़त्म कर रही है। आप ये देखिए, इसमें क्या कर रही है भाजपा कि जब से शासनकाल में आई है हरियाणा में, टैक्सों की वृद्धि, रजिस्ट्रियाँ बंद कर देनी, रोजगार ना देना, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अवसर दिखा के, पैसे ऐंठ के, उनकी बच्चों की जो है ना फीसें लेके, वो जो है इंटरव्यू लेके वो कैंसिल कर देते हैं।
फिर दोबारा पोस्टर निकालते नहीं, फिर नई किस्म की कोई पोस्ट निकाल देते हैं, तो उसके भी जो फीसें लेके बैठ जाते हैं, उनकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती। आज तक मैंने जो देखा है 8 साल में, जो भी अपॉइंटमेंट मान लो कोई हुई भी है तो वो हाई कोर्ट से सेटिस्फाइड होगी। हाई कोर्ट ने कहा ना, ये जो कानून के कायदे कानून है उसको एक ताक पे रख के जो है ना अपॉइंटमेंट की गई है, इसलिए कैंसिल, क्योंकि ये मिली भगत है। ये इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है कि जनता को लूटना कैसे। तो कहीं भाजपा कांग्रेस के लिए लाभदायक होगी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में ये यात्रा? यात्रा तो जो है ना एक अथाह समुद्र जैसा काम कर रही है, जनता को जोड़ रही है। जनता तो ये चाह रही है 24 के इलेक्शन आज हो जाए, 24 का भी इंतजार नहीं करना चाहती। और हमें ये उम्मीद है कि जो ये गठबंधन है जी, ये जल्दी टूटने वाला है, और इनका जो है ना कोई अस्तित्व नहीं है गठबंधन का, क्योंकि कहते कुछ हो रहा है, करते कुछ हो रहा है। आप देखिए बीपीएल वाले बेचारे परेशान हैं, मजदूर परेशान है, नौजवान परेशान है, रोडवेज परेशान है, एम्प्लॉइज परेशान है, टीचर परेशान है। खुश कौन है? खुश कोई नहीं है। खुशहाली तो खत्म कर दी जब से ये आए। मेरा कहना का मतलब ये है कि भाजपा वाले तो हमेशा गुमराह करते हैं, जुमलेबाज पार्टी है। और ये जो यात्रा है एक सफल यात्रा है, ये बच्चों का भी मन जीत रही है, बुजुर्गों का मन जीत रही है, औरतों का मन जीत रही है, हर एक जो है भारतवासी का, हरियाणा वासी का मन जीत रही है। तो अक्सर भाजपा के नेताओं के ये बयान भी आ रहे हैं, आज भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि राहुल जहां भी जा रहे हैं फायदा भाजपा को ही हो रहा है। ये तो उनका एक मिथ्या प्रचार है, कहने की बात है। आप देखिए जहां जहां गए, अब कल रैली थी पानीपत में, जन सैलाब उबड़ा हुआ था, हर आदमी बड़े ध्यान से राहुल जी को सुन रहा था, एक एक बात सुनी। और सारे जो है हरियाणा से लोग, नेता लोग, सामान्य लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, और राहुल जी पूरे समय पे आए। बल्कि भाजपा वालों ने जो है ना हमारी बसें रोक दी, कारें रोक दी, रास्ता रोक दिया आने के लिए, भाई कोई ना पहुंच सके वहां। तो कल कितनी भीड़ लगता है कि कुरुक्षेत्र में कल कितनी भीड़ उमड़ने की संभावना आपको लगता है? लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं जी। आपने देखा होगा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां पर हमारे होर्डिंग ना लगे हों, और मन से लगे हैं, किसी को दबाव से नहीं कहा गया, अपने मन से लगा रहे हैं। और होर्डिंग की अगर मैं बात करूं बवेजा जी, जैसे आपने होर्डिंग की बात की, पूरा शहर इस समय होर्डिंग से हटा हुआ है। तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, पूर्व पदाधिकारियों ने बोर्ड लगाए हैं, स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है। नेता और बड़ा नेता आ रहे हैं, बड़े नेता के स्वागत के लिए उत्साह भी है। लेकिन इनमें तमाम इन उत्साह के बीच में एक बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो होर्डिंग लगे हैं, अगर कहीं हुड्डा समर्थक हैं तो उन्होंने ऊपर रणदीप सुरजेवाला की, शैलजा की फोटो नहीं लगी, केवल अपने दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा की फोटो लगाई है। कहीं अगर सुरजेवाला समर्थक है तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की फोटो लगाई, शैलजा समर्थक है तो उन्होंने इन दोनों की नहीं लगाई। आप भी जैसे रणदीप सुरजेवाला से जुड़े हुए हैं, आपके बड़े चहेते, आप उनके चहेते हैं, वो आपके चहेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात कितनी सच मानते हैं आप? देखिए जिस पे विश्वास है जी जो जिसका नेता है वो उसकी फोटो लगाएगा। उसमें कांग्रेस तो एक है जी। कांग्रेस में मतलब ये है कि आप देखो खड़गे साहब की फोटो लगी है, आप देखो राहुल जी की फोटो लगी है, आप देखो सोनिया गांधी जी की फोटो लगी है, आप देखो उदय भान जी की फोटो लगी है। तो ये नेता लोग हैं जिससे मेरा प्यार है, जो जिसको मैं अपना गुरु मानता हूँ, मैं उसको पहले आगे लाने की कोशिश करूंगा, चाहे उसमें रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे किसी का कोई हुड्डा जी का समर्थक हो, चाहे अशोक अरोड़ा जी का कोई समर्थक हो। तो ये तो एक खुला मंच है, इसमें हमारा कोई भेदभाव नहीं है। मतलब कांग्रेस एक है, कांग्रेस अपनी एक पसंद है। के नेताओं की फोटो लगाई। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कांग्रेस एक है, पसंद अपनी अपनी है। जो घर का परिवार होता है ना, जी जी। घर के परिवार में कोई छोटा भाई पसंद करता है, कोई बड़े भाई को पसंद करता है, परिवार कभी टूटता थोड़ी है, परिवार तो एक ही रहता है। जी धन्यवाद बवेजा जी। तो ये थे हमारे साथ मधुसूदन बवेजा जी, जिनका ये कहना है कि कल राहुल गांधी का बेसब्री से कुरुक्षेत्र जिले की जनता को, कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को इंतजार है, और ये भारत जोड़ो यात्रा 2024 में कांग्रेस के लिए एक बार फिर से सत्ता के द्वार खोलेगी। धन्यवाद।